हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम फिर आए हैं इस मंथ की करंट अफेयर के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हो, जितने भी एग्जाम होते हैं वन डे और उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो वे मैक्सिमम हमारी इस वीडियो से कवर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस महीने की वन लाइनर और फिर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है वन लाइनर में। पहला क्वेश्चन है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024, याद रखना डेट, याद रखना 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? मनोज सोनी का जगह स्थान लिया। मनोज सोनी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलान में 2 चरणों में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024, ये याद रखना भाई, तरंग शक्ति 2024 आयोजित हुआ। इस अभ्यास में लगभग कितने देशों ने भाग लिया है? 30 देशों ने भाग लिया है। याद रखना भाई, 30 देशों ने इसमें भाग लिया है। और ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण तो इसका तमिलनाडु के सुलान में होगा और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में होगा। तो जो पहला चरण है वो 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलान में, और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है, में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छांट के क्वेश्चन लिए है, वैसे तो भीड़ हो जाती है भाई, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, सारी चीजें लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखो इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निशानेबाज, याद रखना निशानेबाज स्वैपिल कुशले, बस याद रखना स्वैपिल कुशले क्या है? निशानेबाज है। ने 1 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता किसने जीता? स्वैपिल कुशले ने। और ये किससे संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ओलंपिक कहाँ हुए आपको पता है? पेरिस में। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्लूटो रिका के डैनियन क्रूज, याद रखना कि डैनियन क्रूज कहाँ का एक पहलवान है, तो कहाँ का है? प्लूटो रिको का। ने हराकर किसने कांस्य पदक जीता? किसने कांस्य पदक जीता? अमन सहरावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की हॉकी महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 2 गोल की मदद से स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया भाई? इन्होंने जीता था कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा आपको पता है कि बहुत कम अंकों से रहा है, वरना स्वर्ण पदक इधर ही आता। ने पुरुषों की भाला फेंक में 89.45 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। तो रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा ने, और स्वर्ण पदक जीता पाकिस्तान के पहले उसने भाला फेंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, फिर भी आपको याद रखना है ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, 2 दिवसीय यात्रा पे हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी? फिजी की यात्रा पे गई थी। कितने दिन की यात्रा थी? 2 दिवसीय। तो वहां का जो राष्ट्रपति है विलियम कैटोनिवरे ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान, फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि किसने? इसरो द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो ने किसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना, तो याद रखना किसको? शुभांशु शुक्ला का नाम। नेक्स्ट। 3 अगस्त, 3 अगस्त आपको जान पता होना चाहिए किस रूप में मनाया जाए। तो
30 जो 3 अगस्त है वो पूरे देश में मनाया गया, और क्या को मनाया गया, 14वां भारतीय अंगदान मतलब एक तरह का पार्ट, ठीक है, जो शरीर के अंग होते हैं, दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो। हॉकी इंडिया के गोलकीपर, आपको पता है गोलकीपर कौन है, बहुत फेमस रहे हैं ओलंपिक के टाइम में, क्या नाम था, श्रीजेश। तो PR श्रीजेश के सम्मान में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम ने जर्सी नंबर 16 में, जर्सी नंबर 16 पहनते थे, को रिटायर कर दिया, यानी कि अब जर्सी नंबर 16 किसी को नहीं दी जाएगी, ठीक है। श्रीजेश ने हाल ही में सफल पेरिस ओलंपिक में के बाद हॉकी से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो ये पूछा जा सकता है श्रीजेश कौन थे, तो श्रीजेश एक गोलकीपर थे इंडिया टीम के। जर्सी नंबर क्या है, 16। नेक्स्ट, हु थाई, ये एक पार्टी है। अब थाई आ रहा तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ की पार्टी है, थाईलैंड की। हु थाई के 37 वर्षीय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री क्या था, थाकसिन सिनावात्रा की बेटी पेंटोक टायरन सिनावात्रा को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना। बस आपको याद रखना, सिनावात्रा कौन, पेंटोक टाइन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जा। बस इतना याद रखना, क्यों याद रखना, मतलब किस उसमें मनाया जा, या तो इसे विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम के रूप में मनाया जा, क्योंकि ये भारतीय भाषा है संस्कृत, आपको पता है सबसे प्राचीन है। तो इसके उसको देखते हुए प्रत्येक श्रावण महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जा। और इस बार यह कब पड़ी, ये पड़ी 19 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश, आपने देखा होगा बांग्लादेश फिलहाल बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। वहां की जो प्रधानमंत्री है उनको भी भारत में शरण लेनी पड़ी। तो उस पर क्या है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 वहां होना था, लेकिन नहीं हुआ। कैंटवे नंबर का होना था, 9th नंबर का बांग्लादेश में होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण संयुक्त अरब अमीरात में से स्थानांतरित कर दिया। किसके द्वारा, ICC द्वारा। ICC द्वारा इसे कहाँ कर दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। और यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कहाँ, दुबई और शारजाह में होगा, ठीक है। याद रहेगा कि बांग्लादेश में ICC महिला T20 वर्ल्ड विश्व कप होना था, लेकिन अब वहां ये कहाँ कर दिया गया, UAE में कर दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। और कहाँ होगा, दुबई और शारजाह में इसके सारे मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस आपको पता है कब मनाया जा, 23 अगस्त में मनाया जा। 23 अगस्त में क्यों मनाया जा, क्योंकि देखो आपने पिछले साल 23 अगस्त में एक चीज हुआ, भारत ने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करी थी। 23 अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने चंद्रयान 3 मिशन भेज दिया था। और चंद्रयान 3 मिशन भेजने पे की जो तारीख थी वो क्या थी, 23 अगस्त। तो इसलिए हम क्या मनावे कि हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा किसने करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और एक चीज और, लैंडिंग साइट को अब शिव शक्ति पॉइंट के रूप में कहा जाएगा। लैंडिंग पॉइंट क्या है, लैंडिंग साइट क्या है, जहां वो चंद्रयान उतरा था, किस पे, चंद्रमा पे जाके, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, शक्ति पॉइंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क के बीच रणनीतिक साझेदारी के कारण वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। यानी कि स्वच्छ नदियों पर प्रयोगशाला कहाँ बनेगी, वाराणसी में। किस किस के बीच, भारत और डेनमार्क के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और श्रीलंका का नाम क्या है, मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरु ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। कहाँ हुआ, मदुरु ओया में। और यो हर साल बारी बारी से हुआ, इसलिए ये कैंकवे नंबर का है, 14 दिवसीय है, ठीक है। और कैंकवे नंबर का है 10वें नंबर का। नाम क्या है, मित्र शक्ति। और 25 अगस्त 2024 को इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि क्या, BCCI के
जो सचिव हैं उनका नाम क्या है, जयशाह। अब जयशाह को कहाँ भेज दिया गया, यानी कि कहाँ के वे अध्यक्ष बन गए, वे बन गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के क्या बन गए, वे अध्यक्ष बन गए। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुना गया यानी कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें चुन लिया गया। उनकी बहुत सारी उपलब्धि है, जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया, और क्रिकेट में अच्छा सुधार हो रहा है। तो 1 दिसंबर 2024 को वे अपना पद ग्रहण करेंगे। एक दिसंबर को वे आईसीसी का अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्केले है, जो कहाँ के हैं, ये आपको पता है न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और इन्होंने 2 साल पूरे कर लिए, लेकिन तीसरी बार इन्होंने कह दिया भाई अब मैं नहीं बनने का। ठीक है, तो याद रहेगा कि किसके स्थान पर बने, ग्रेग बार्कले के स्थान पे न्यूजीलैंड के हैं, कौन बने, जयशाह बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महासचिव महानिदेशक नियुक्त किया। किसे, श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे प्रबंधक बोर्ड के अधिकारी सचिव सतीश कुमार को अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ की फुल फॉर्म पूछी जावे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होवे। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले अनुसूचित जाति से हैं यानी कि पहले दलित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अगस्त को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भाटी को 30 सितंबर 2025 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया, और दलजीत सिंह चौधरी को 30 सितंबर 2024 तक 30 नवंबर सॉरी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। देखो, राजवीर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का और दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का, याद रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट, तो पहली कौन सी है, आईएनएस अरिहंत, को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब देखो, एक इधर भी होगी और एक इधर भी होगी। अब हम चीन को काउंटर कर सके, इधर से पाकिस्तान को काउंटर कर सकें, ये भारत का वो हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से तो एक इधर होगी और एक इधर होगी। अब औरों पे भी काम चल रहा है, लगभग 400 करोड़ रुपए इसकी लागत में खर्चा है यार। सबसे पहली बात, यह भारत की स्वनिर्मित है अरिघाट। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस से हमने कॉन्टेक्ट कर रखा ना, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर भाई, और इसका जो आवरण किया वो किसने किया, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये याद रखिए। क्लियर, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर जिले में क्या नाम है, वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। अब पूछा जाए वाधवन बंदरगाह कहाँ है, तो कहाँ है, पालघर में। पालघर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एक अच्छे तरीके से समझेंगे। ये वे क्वेश्चन है जिनके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी 17 अगस्त 2024 को किसने की, भारत ने की। और कहाँ की, भारत मंडपम में की। ये भी याद रखियो, भारत में हुई, दिल्ली में, भारत मंडपम में। अब 17 अगस्त को इसकी जो थीम थी क्या, किसकी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए, एक सतत वैश्विक दक्षिण। थीम के लिए इसे जाना जाए, बस ये थीम याद रखियो आप, एक सतत भविष्य के लिए, एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाना, उनकी अद्वितीय चुनौतियों और आकांक्षाओं को संबोधित करना है। यानी कि उनके बारे में, जो विकासशील देश है उनके बारे में सोचना है, बस ये याद रखियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को सशक्त बनाने के लिए बहु बुनियादी ढांचे और डिजिटल
और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत को फोकस पर जोर दिया है, यानी कि भारत इस पर फोकस करेगा। शिखर सम्मेलन में संघर्ष, खाद्य, ऊर्जा संयुक्त संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ये सारे एक मंच होंगे। यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं, अगर उनमें कोई भी चुनौती आती है तो जितने भी ये देश हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे पे। अब इसके बारे में देखो, वॉइस ऑफ ग्लोबल ग्लोबल साउथ के बारे में क्या है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल भारत द्वारा शुरू की गई थी, भारत द्वारा शुरू की गई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था जनवरी 2023 में। ठीक है, और इसके सदस्य क्या है, लगभग 100 देश इसके सदस्य है। कहाँ कहाँ से है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो देश हैं वे तो 29 देश हैं। अफ्रीका के कितने देश हैं, 47 देश हैं। यूरोप के 7 देश हैं। एशिया के कितने देश हैं, एशिया के 31 देश है। और यूरोशिया के कितने हैं, 11 देश है, ओशिया। अब ग्लोबल, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पहला हिस्सा यानी कि पहल का हिस्सा है, तो कितने हैं, 100 से अधिक है क्या ऑप्शन में, मेरा 100 से अधिक अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकारों के लिए एकीकृत पेंशन योजना। भाई देखो, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इनकी 2004 के बाद एक डिमांड हुई कि 2004 में एक योजना लाए थे एनपीएस, किसको हटा के, ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के एनपीएस लाए थे, न्यू पेंशन स्कीम। और इसमें इतनी छेड़खानी की गई थी कि जो सरकार का कर्मचारी था उसके पल्ले बाद में नौकरी के बाद कुछ नहीं मिला था। तो उसकी लड़ाई अब तक चली आ रही थी, यानी कि 2004 से अब तक लड़ाई चलती आ रही थी। केंद्र सरकार के जो कितने भी कर्मचारी थे, राज्य सरकार के कर्मचारी थे, उनकी एक ही मांग थी कि वो जो ओपीएस है उसे बहाल करें, एनपीएस को हटाएं। अब एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम है। इसकी जगह इन्होंने, केंद्र सरकार ने यानी कि पीएम मोदी ने क्या कर दिया, 24 अगस्त को एक नई स्कीम लाई जिसे कहा गया एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, याद रखना। ठीक है, तो केंद्र मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना का घोषणा की, एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या विशेषता है, देखो, सुनिश्चित पेंशन, न्यू पेंशन में, एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन नीति। तो इसमें क्या किया, यूपीएस में इन्होंने पेंशन सुनिश्चित कर दिया। कब, अगर कोई बंदा 25 साल सेवा करेगा तो उसे निश्चित पेंशन मिलेगी, कितना, 12 महीने, और वो भी 12 महीने की औसत मूल वेतन का। यानी कि सपोज करो उसकी बेसिक 25,000 है, तो उसका जो बेसिक बनेगी वो उसका आधा यानी कि 50% उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। अब यो जो इन्होंने करा ना, औसत मूल वेतन का, औसत मूल वेतन का मतलब है कि 12 महीने बटे 25 आयु, और फिर इसमें हम गुणा कर देंगे, इससे उनकी पेंशन निर्धारित होगी। और दूसरी इन्होंने क्या करी, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 60% जो बेसिक है उसका 60% कर्मचारी को क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और अगर 10 साल की बंदा सेवा करता है उसके बाद उसकी निश्चित पेंशन कर दी, कितनी, जबकि एनपीएस में नहीं था, कितनी कर दी, 10,000 प्रति माह। अगर मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कि महंगाई दर बढ़ती है तो वो पेंशन पर भी लागू होगी। ठीक है, ये भी यही बात है। एक मुश्त भुगतान, सेवानिवृत्ति में ग्रेजुएटी के आधार पर, ग्रेजुएटी यानी कि कुछ एक साथ फंड मिलता है, उसके आधार पर 1/10वां हिस्सा भी मिलेगा। लाभार्थियों, यानी कि इसमें जो कर्मचारी हैं वे कितने लाभार्थी होंगे, लगभग केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को ये इसमें लाभ मिलेगा। और यह कब से प्रभावी होगी, यह प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2025 से। अभी इसका सर्कुलेट नहीं आया, रोस्टर नहीं आया, जब रोस्टर आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल किए गए हैं। मैं आपको एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बारे में, तीनों के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कब से लागू होगी, 1 अप्रैल 2024 से। एनपीएस अगर पूछा जा, एनपीएस कब से लागू हुई, तो यह हुई 1 अप्रैल 2004 से। ठीक है भाई,
अब सरकारी कर्मचारियों के लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या क्या अर्थ है? एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, भारतीय महिलाओं ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पहली बार खिताब जीता, यानी कि अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिलाओं ने खिताब जीता। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। जो भारतीय महिला टीम ने अम्मान यानी कि जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कब से कब तक, 19 से 25 अगस्त 2024 में जापान और कजाकिस्तान, जापान ने कितने अंक 146 और कजाकिस्तान ने 79 अंक से आगे रहते हुए 185 अंकों के साथ पहला टीम खिताब जीता। ठीक है, अब देखो भाई, भारतीय महिला टीम ने 5 तो स्वर्ण जीते, 1 रजत जीता और 3 कांस्य जीते, तो टोटल कितने पदक जीते? 8 पदक, 8 पदक जीते। और जिनमें ये नाम याद रख लो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखे, अदिति कुमारी, नेहा सागवान, पुलकित, मानसी लाठेर और काजल, ये याद रखियो किससे संबंधित है? कुश्ती से। अदिति, नेहा सागवान, पुलकित, मानसी लाठेर और काजल। ठीक है, और टोटल ग्रीको रोमन कुश्ती में भी जीते 2 कांस्य पदक, तो टोटल कितने हो गए? 10। तो इससे अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला टीम का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पेरिस में। ठीक है भाई, तो पेरिस ओलंपिक 2028 अगस्त से सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे और यह पहली बार हो रहा है जब ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी कौन कर रहा है? पेरिस कर रहा है। पहली बार पेरिस कर रहा है किसकी? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम की। और इस आयोजन में 22 खेलों में कितने? 149 पदक, स्पर्धाओं में लगभग 4400 एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस बार भारत के बारे में देखो, इस बार भारत खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के साथ सबसे बड़ा दल भेज रहा है। खेलों का उद्देश्य, यानी कि पैरालंपिक आपको पता है दिव्यांगों का खेल हो, ठीक है, खेलों का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, दुनिया भर के पैरा एथलेटिकों की अविश्वसनीयता प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, ताकि ये भी कुछ दिखा सके कि हाँ हमारे में भी टैलेंट है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है? 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 28 अगस्त से सितंबर तक पेरिस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, के आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले, अभी तक 2 देखे थे आपने, ठीक है, कौन कौन से सारे बता दूंगा, और अब 5 नए जिले गठन की घोषणा कर दी। कहां से? चलो इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की गठन की घोषणा की। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं। कौन कौन से? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल 2 जिले हैं, लेकिन अब 5 की ओर की घोषणा कर दी। ठीक है, यह भारत के सबसे कम आबादी वाला क्षेत्रों में से एक है। भारत की सबसे कम आबादी क्षेत्रों में से एक है। आपको पता है 370 हटी थी, कितने कब हटी थी? 5 अगस्त 2019 में। तो केंद्र सरकार ने जो है धारा 370 हटा दी थी, और हटाते ही जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर देता। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आपको पता है अक्टूबर में चुनाव है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा शासित लद्दाख के कितने नए जिले बनाए गए? तो आप बताओगे 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि अभी भारत सरकार और राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो नाम बदलने पर फोकस कर रही, तो ऐसे ही लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया। जो रेलवे स्टेशन से उनका नाम बदल दिया। ठीक है, किसका? कासिमपुर हाट का जायस शहर, जायस का गुरु गोरखनाथ धाम, मिस रौली का माँ कलिकम धाम, और बोनी का स्वामी
परमहंस, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का माँ अहोरबा भवानी धाम, और वजीरगंज हल्ट का अमीर सईद भाले सुल्तान, और फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम। ठीक है, तो भाई इसमें से इंपॉर्टेंट गोरखनाथ धाम है, किसके स्थान पे? जायस्थान पे। अब देखो इस महीने की प्रमुख पुस्तकें जो इस महीने आपको मतलब पेपर में मिल सकती है आने वाले, तो ये पुस्तकें जरूर अपनी एक डायरी में लिखा करो। ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी, ये किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने पिछली